कि तू बाहर आ, मैं बाहर देखता हूँ, ये क्यों हो रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इफ यू आर न्यू तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम मोस्ट अवेटेड वीकेंड वार के बारे में बात, जो कि जिसमें लगाई अनिल कपूर ने अदनान की जमकर क्लास। क्योंकि अदनान का अभी तक घर में कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दिया। वो जब से आए हैं बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि मैं ये गाइड करूंगा लोगों को, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लवकेश के साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। घर में आते ही वो एकदम शांत हो गए। तो बिग बॉस ने दिया था एक टास्क जिसमें बताना था सभी घर वालों को कि आपके अकॉर्डिंग और ऑडियंस के अकॉर्डिंग किस घरवाले का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है घर में। तो सबने बोला साई और लवकेश को, जिन्होंने मतलब लोग वो ना टास्क को समझ ही नहीं पाए एक्चुअली, क्योंकि उसमें ये बताना था कि इन्वॉल्वमेंट किसका कम है। सबने अपने पर्सनल ग्रजेस निकाले, जिसकी वजह से साई, केतन और लवकेश को सबसे ज्यादा एल लूजर का टैग मिला। तो अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स, घर वालों के अकॉर्डिंग क्या था कि लवकेश और साई को मिले थे सबसे ज़्यादा एल के वोट। लेकिन अनिल कपूर इस डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने फिर से दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करा और घर वालों को बोला शायद आपको बिग बॉस का जो टास्क है वो समझ ही नहीं आया। आपने यहाँ पे सबने पर्सनल ग्रजेस निकाले और उसके बाद जो अदनान की क्लास लगी अनिल कपूर ने लगाई, वो देखने लायक थी। रणवीर जी ने बहुत अच्छी मिमिक्री करी, सना सुल्तान जैसे जमती है उसको दिखाया करके। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मतलब देखने को मिली। अनिल कपूर ने बताया कि साई और सना मकबूल के बीच जो है प्यार के धुएं उठ रहे हैं। वहीं नेजी का दिल टूट गया, नेजी अपने ही ख्यालों में खो गए। तो नेजी से जब सवाल पूछा अनिल कपूर ने, तो नेजी बोलते हैं कि सर मुझसे। तो अनिल कपूर पूछते हैं कि नेजी आप ही है ना? तो नेजी का दिल वहां पे ऐसा लग रहा था जैसे चूरम चूर हो गया जब सना मकबूल और साई केतन के प्यार की किस्से अनिल कपूर जी ने बताए। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि सना सुल्तान, जो कि बहुत अपनी उर्दू के लिए घर में फेमस है कि मुझे उर्दू मेरी नज़ाकत, और मतलब वो 2-4 वर्ड्स ही लेकर आई हैं। वहीं अनिल कपूर जी ने जब उनसे सवाल पूछे, कुछ वर्ड्स दिए उर्दू में, तो उनको एक भी वर्ड का मतलब नहीं पता था। तो दिस मीन्स कि वहाँ पर उनको सिर्फ जो 2-4 रटे रटाए उर्दू के शब्द है वो वहीं पर यूज करती है, और सारे घर वालों को वो 2-4 शब्द भी नहीं आते, इसीलिए वहाँ पर वो इतना आला आला करती हैं। इसलिए कल उनका जो है वो मतलब मकड़ी का जाला पुख्त को पर्दाफाश हो गया। सो द मोस्ट अवेटेड मोमेंट बिग बॉस में एल्विश और फैजू की एंट्री हो चुकी है। और यहीं पर पॉइंट कार्ड वाला थोड़ा टाइम लगता है पर्सनालिटी को रजिस्टर करने में। सर झूठ बोल रहा है सर, बेकार खेल रहा था वो। यहीं पर अनिल कपूर ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया कि अपने दोस्तों को आप कैसे डिफेंड करेंगे। वहीं एल्विश से ये सवाल पूछा गया, अनिल कपूर ने पूछा कि क्या कटारिया जो है अपने दम पे बिग बॉस में आया। पहले तो एल्विश ने बड़ी श्योरिटी के साथ बोला कि हाँ ये अपने दम पे आया, पर जब सेम चीज को अनिल कपूर ने रिपीट करा कि आर यू श्योर कि वो अपने दम पे आया है, तो तब वहां पर एल्विश की जुबान जो थी थोड़ी सी लड़खड़ाई, मतलब वहां पर वो चुप थे। वहीं पर उनसे एक और सवाल पूछा गया कि जो आप कंटेंट देते हैं तो वो क्या मतलब लोगों के लिए वो ठीक है। वहीं फैजू ने बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को बोलते हुए बोला कि आप किसी के रोल मॉडल हैं, तो आप ऐसा कंटेंट दो जिससे वो इन्फ्लुएंस हो, जिससे वो सीखें, आपसे वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बी एश्योर कि आप मेक श्योर कि आप ना चीज़ों को सही, उनको सही डायरेक्शन दिखाओ, ना कि कोई गलत डायरेक्शन दिखाओ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें जिसे देखने से ये लगा कि फैजू जो थे बहुत मेच्योर थे। और वहीं पर एल्विश का जो मुझे थोड़ा सा लगा ना कि मेच्योरिटी लेवल अभी भी बहुत कम है। तो बिग बॉस ने एक टास्क कराया अंदर, वहाँ पे ये बताना था कि आपको किसकी संगति बुरी लगती है। और लवकेश कटारिया, एक तरफ थे लवकेश कटारिया और दूसरी तरफ थे अदनान। वहाँ पे सबको आके ये बताना था कि आपको किसकी संगति बुरी लगती है। वहाँ पे विशाल जो थे उन्होंने लिया अदनान का नाम, जो कि उनके 4-5 साल पहले पुराने दोस्त, लॉन्ग टर्म पर इनकी फ्रेंडशिप थी। और वहीं पर 24 दिन में इनकी इतनी दोस्ती हो गई कि लवकेश कटारिया की संगति इनको अच्छी लगने लगी। वहीं पर अदनान की संगति जो है इन्हें बुरी लगी। अदनान का मुंह उतर गया था। अदनान को सच में बहुत बुरा लगा कि उनको ये लग रहा था कि 4-5 साल कुछ भी हो यहाँ पर इसके साथ है, बट संगति तो मेरी अच्छी बताएगा। यहाँ पर उनका वाकई में बहुत मुझे नजर आया कि उनका दिल टूटा, और उन्होंने बोला कि अब चीज़ें मुझे बहुत क्लियर हो गई हैं, तो अब मैं उसी के अकॉर्डिंग ना गेम खेलूंगा। मुझे विशाल की बहुत बुरी लगी, मतलब फ्रेंडशिप जो है, मुझे फ्रेंड इक्वेशन जो है
वो चेंज होती हुई नजर आई। वहीं पर एक और टास्क हुआ जिसमें एक्सपोज करना था एक दूसरे को, और सबसे जो फनी था, एक्सपोजर था, वो था शिवानी और नेजी का। नेजी ने शिवानी को बुलाया और शिवानी ने नेजी को बुलाया। नेजी ने शिवानी को एक्सपोज किया कि वाइल्ड कुकिंग वो इधर उधर ईचिंग करती हैं, उसके बाद वो बनाती हैं और बिना बात के किसी भी बात पे वो हंसती हैं। मतलब मैं सेब खा रहा था, वो हंस रही थी और मुझे ही नहीं पता था कि वो मेरे सेब खाने पे हंस रही है, तो मैं भी हंस पड़ा। तो इट वॉज वेरी क्यूट कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपोजर दिया। वहीं जब शिवानी ने नेजी को बुलाया तो नेजी के एक्सपोजर में उन्होंने बोला कि जब वो खाना बनाते हैं तो वो ऐसे करके यूं चाट लेते हैं, मतलब जो खाना है वो चाट के देखते हैं और उसके बाद वो सारा झूठा हो जाता है। तो नेजी वहां पर, मतलब इन दोनों का एक्सपोजर जो था सबसे फनी था। रेस्ट फ्रेंडशिप इक्वेशन मुझे बिग बॉस के घर के अंदर बदलती हुई नजर आ रही है। विशाल पांडे ने सना मकबूल को कॉफी बनाने के लिए बोला, सना मकबूल बोलती है मैं नहीं बनाऊंगी। सना मकबूल को लगा उन्होंने ऐसे ले लिया कि जैसे वो ऑर्डर दे रहा है, तो मैं ऑर्डर नहीं मानूंगी। तो इन दोनों में इस पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई। विशाल ने बोला कि आज के बाद मैं ना तुझे बोलूंगा ना कुछ करूंगा, तो अभी तू मतलब अपना देख और मैं अपना देखूंगा। तो इन दोनों का भी ना मुझे इक्वेशन थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ गया, जहाँ पे ये तीनों इतने फ्रेंड जोन में थे। तो उसके बाद जो आज का जो एविक्शन हुआ है वो हुआ है दीपक चौरसिया जी का, जिन्होंने सबकी आंखें नम कर दी। सब रोए घर में कि दीपक चौरसिया जी के निकलने के बाद सबको बहुत बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा रिग्रेटफुल जो नज़र आए वो आए रणवीर शौर्य जी। अगर उनको इस बात का रिग्रेट था कि उन्होंने जो वीटो पावर है वो उन्हीं पर पलटवार कर दी। दीपक चौरसिया जी ने ही उनको वीटो पावर दी थी और उसका पलटवार उन्होंने दीपक चौरसिया को नॉमिनेट करके कर दिया। तो उस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ रणवीर शौर्य को, और बाकी सबकी आंखें नम थी। कटारिया भी रोते हुए नजर आएगी, जो भी मतलब उनको ये लगा कि सबसे समझदार इंसान जो भी था घर में, घर के अंदर जो था वो था दीपक चौरसिया, जो सबको समझाते थे और सही डायरेक्शन दिखाते थे। वहां पे साईं भी रोए, सना सुल्तान और शिवानी कुमारी। सो यहीं पर करते हैं बिग बॉस के घर की गॉसिप को एंड। प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get new notification when I update something new. So till then, do like, share and comment. धन्यवाद।